ठीक है। सो अभी हमने देख लिया था कि Q जो था वो क्या था, एरिया अंडर द कर्व था। और जैसे अगर हमने इंटीग्रल ई टी डी टी था, तो ई टी क्या था, एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या था सी बाई क्यू। अब जैसे कोई भी मैंने कर्व का पोर्शन लिया टी से टी प्लस डी टी तक, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डी टी टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस रिएक्टर के अंदर। अब एक होता है अपना फंक्शन एफ टी। अब एफ टी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है। क्यूमुलेटिव मतलब क्यों कि ये होता है 0 से टी ई टी डी टी। जैसे ऊपर तो हम बात कर रहे थे सिर्फ डी टी पार्ट, जो डी टी स्पेंड टाइम उन्होंने डी टी स्पेंड किया, जैसे टी से टी प्लस डी टी तक टाइम स्पेंड किया है रिएक्टर में। इसमें हम ज़ीरो से गए हैं, मतलब कि इसकी ई टी की वो क्या है डेफिनेशन, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल इन द एग्जिट स्ट्रीम विच हैज़ बीन इन द सिस्टम फॉर अ टाइम लेस देन टी। मतलब जो सिस्टम में रहे हुए हैं, जैसे ये ई टी वर्सेस टी का कर्व है, तो ये 0 से टी, ये टी मान लो, ये टी वन मान लो, 0 से टी वन। तो ये पूरे मतलब इन देखो, ये जो भी पार्टिकल है टी वन टाइम से पहले निकल गए हैं, तो ये वो फ्रैक्शन है, ये वो एक तो बात ये फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल है जिन्होंने टी से टी वन से कम टाइम, मतलब अगर मैं इसे टी वन बोलूँ तो टी वन से कम टाइम स्पेंड किया रिएक्टर में। 0 से टी वन के बीच में ही तो है ये फ्रैक्शन जिन्होंने टी वन से कम टाइम स्पेंड किया रिएक्टर में, वो है अपना ये क्यूमुलेटिव फंक्शन एफ टी। एफ टी इज इक्वल्स टू 0 से टी ई टी डी टी। और 1 माइनस एफ टी जो होता है वो होता है वॉश आउट फंक्शन डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ टी। तो मैं जितने भी अभी फॉर्मूले बताए वो एक साथ बता दे रहा हूँ। जो ये क्या है, जो ई है अपना ई टी है, वो है अपना सी बाई क्यू, और क्यू क्या है 0 से टी ई टी डी टी। ठीक है, तो ये है एक फंक्शन की, ये था एरिया अंडर द कर्व, नहीं सॉरी 0 से इन्फिनिटी, ये एरिया अंडर द कर्व सी टी डी टी यार। ठीक है, तो ये क्या है सी अपॉन क्यू, और क्यू है एरिया अंडर द कर्व कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। जैसे देखो हमने ऊपर देखी थी ये चीज़, सी अपॉन 0 से इन्फिनिटी सी डी टी, तो मतलब कंसंट्रेशन अपॉन एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व। ठीक है, तो ये अपना ई टी होता है। एक पहला ई टी हो गया। फिर देखा एफ टी। एफ टी क्या था 0 से टी ई टी डी टी। और थर्ड क्या था डब्ल्यू टी, वॉश आउट फंक्शन बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है 1 माइनस एफ टी। ठीक है, अब ये एफ टी और डब्ल्यू टी के ग्राफ कैसे आता है। अब तो हमें पता ही है क्यूमुलेटिव जो फंक्शन होते हैं, जो क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है एफ टी वर्सेस टी का जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है ये। और जो डब्ल्यू टी का ग्राफ आता है वो 1 माइनस है, तो उसका जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये एफ टी और ये डब्ल्यू टी वर्सेस टी का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ें सीखी। अब अगर हम देखते हैं कि जो एफ टी है वो अपने 0 से टी ई टी डी टी है ना, ये फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैं जिन्होंने टी से कम टाइम स्पेंड किया है रिएक्टर में। तो एक चीज़ और होती है कि अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी है, मतलब टोटल मतलब ये जो होता है ना रिप्रेजेंट करता है सारे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। ये तो तभी है ना 0 से इन्फिनिटी में तो सारे मतलब सारे मॉलिक्यूल्स ने पार्टिकल ने स्पेंड किया है, वो तो उसके पहले तो सभी निकल गए हैं। तो 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी वन वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, और अगर एफ टी, ये अब पता है एफ टी हो जाएगा, एफ टी 1 हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक, और डब्ल्यू टी इसमें 0 हो जाएगा। तो ऊपर देखो फाइनली जो एफ टी होता है वो 1 तक ही जाता है, 1 तक ही, और जो डब्ल्यू टी होता है वो फाइनल 0 तक ही जाता है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी 1 होता है और डब्ल्यू टी 0 हो जाता है। और ठीक है,
और जितना ज़्यादा मतलब देखो जितना ज़्यादा ये जैसे अपना ये प्लग फ्लो के लिए हमारा ये आया था, ये कर्व आया था, तो जितना ज़्यादा ये फैलता जाएगा, अब जैसे ये कर्व है, कौन सा ज़्यादा फैला वो लग रहा है अपना, ये देखो ये ज़्यादा, ये कम फैला है और इसके पीछे वाला और ज़्यादा फैला है, तो ज़्यादा डिस्पर्स ग्राफ है, ज़्यादा डिस्पर्स्ड ग्राफ है दूसरा वाला, तो इसमें ज़्यादा डेविएशन है पीछे वाले में, आगे वाले में कम डेविएशन है। अब क्या है कि हमने डिफरेंट वो बना दिए हैं, अब कुछ कुछ फॉर्मूले आएंगे जो अपन कर्व से ही मेज़र करेंगे। तो जैसे अपने टी मीन है, जैसे टी मीन मतलब क्या होता है कि जैसे जो अपने टाउ होता था आइडियल में कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जैसे यहाँ पे ये जैसे कर्व है, पीक पे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हमारे इस टाइम पे निकल रहे हैं, टी एम है अपना, टी एम इज इक्वल्स टू टाउ, कि अपने मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इस पे निकल रहे हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, जैसे टी एम, अब यहाँ से इसे कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी फंक्शन, टाउ इज इक्वल्स टू टी एम इज इक्वल्स टू, इसे टी बार भी बोलते हैं, 0 से टी ई टी डी टी अपॉन 0 से इन्फिनिटी ई टी टी टी। ठीक है, तो अब ये अपना टी मीन का फॉर्मूला होता है, टी मीन निकालने का फॉर्मूला है 0 से टी ई टी इंटू टी इंटू डी टी। अब देखो नीचे वाली मैंने अभी ऊपर चीज़ बताई थी कि 0 से इन्फिनिटी ई टी डी टी तो 1 ही होता है, तो ये फाइनल फॉर्मूला यही बन गया। अब ये मत कंफ्यूज होना कि जैसे ये सिर्फ ई के लिए, क्योंकि ई फ्रैक्शन है। अब जैसे अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम करेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी, तो ये सी टी कर्व के अंडर का एरिया, तब अब ये 1 नहीं आएगा, ये क्योंकि सी फ्रैक्शन थोड़ी ना है, ये ई में ही आता है। तो फाइनली जैसे अगर टी एम का अपन का फॉर्मूला है वो क्या है, 0 से टी ई टी इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब देखो जैसे इसमें अगर मुझे टाइम पता है, मुझे कंसंट्रेशन, जैसे अब मैं बताता हूँ टी मीन, ये फर्स्ट मूवमेंट है अपना, फर्स्ट मूवमेंट। अब जैसे मुझे 0 से मुझे कंसंट्रेशन टाइम का वैल्यूज़ दी हुई हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन टाइम की, सी वर्सेस टी, तो मैं उसे प्लॉट करूँगा, सी वर्सेस टी प्लॉट करूँगा, फिर उससे मैंने एरिया, पूरे कर्व का एरिया निकालूंगा, क्योंकि जो अपना ई होता है वो क्या होता है, सी बाई क्यू, तो मैं पूरे फंक्शन का एरिया निकालूंगा और फिर ई टी मुझे पता चल जाएगा, ई टी पता चल गया, फिर ई टी इंटू टी टाइम वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊंगा, कुछ भी मान लो रैंडम ग्राफ आया, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मुझे टी एम दे देगा। ई टी डी टी को वाई एक्सेस पे प्लॉट करूँगा, टी को एक्स एक्सेस पे, जो इसका एरिया देगा वो मुझे टी एम दे देगा, टी एवरेज दे देगा। ठीक है, तो और सेकेंड मूवमेंट क्या होता है अपना, सिग्मा स्क्वायर, वो क्या होता है 0 से टी, 0 से इन्फिनिटी टी माइनस 0 से इन्फिनिटी टी माइनस टी एम का स्क्वायर ई टी डी टी। ठीक है, ये क्या है कि अगर अब तुम्हें टी मीन निकालना पड़ेगा। अब टी मीन का भी फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया था तुम्हें। अब इसके लिए तुम्हें टी एम चाहिए, तो ऊपर वाला तो सिंपल है, जैसे सी वर्सेस टी निकाला, इसके अंडर का एरिया निकाल लिया, तो और फिर उससे ई निकाल लिया, ई फिर ई पता चल गया, और हमें क्या करना है, इसको ई टी वर्सेस टी के बीच में प्लॉट करना, जो एरिया देगा वो मुझे टी मीन दे देगा। तो ऐसे तुम यहाँ से टी मीन निकाल लिया तुमने, टी एम निकाल दिया, यहाँ से टी एम निकाल दिया। अब टी एम पता चल गया, ठीक है, टी एम निकालना ही पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर, तो सेकेंड मूवमेंट कहते हैं। ऐसे 4 मूवमेंट होते हैं, तो इससे निकालने तुम्हें टी एम पता चल गया, तो पहले क्या करेगा, सी देगा टी देगा, उससे तुम इन दोनों के सी टी के एरिया से तुम एरिया निकाल दोगे अंडर द कर्व, उसे क्यू बोल दिया। फिर ई क्या होता है, सी बाई क्यू, तुम्हें ई पता चल गया। फिर ऊपर वाले के लिए, अब इसके लिए ई टी तुम्हें पता चल गया, अब ई टी इंटू टी निकालोगे, ई टी इंटू टी, और बस टाइम प्लॉट करोगे तो फर्स्ट मूवमेंट पता चल जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए
फिर तुम क्या करोगे, टी माइनस ई टी इंटू टी माइनस टी एम का स्क्वायर वर्सेस टी प्लॉट करोगे, फिर तुम्हें सेकंड मूवमेंट मिल जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर पता ही है, सिग्मा स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपना डेविएशन होगा, उतना ज़्यादा कर्व अपन आइडियल से डेविएट है। और ऐसे ही थर्ड मूवमेंट क्या होता है, ये थर्ड मूवमेंट है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा तो देखो सेकंड मूवमेंट से आ गया, तो ये चीज़ प्लॉट करनी पड़ेगी वर्सेस टाइम के साथ, तो अपन का एस क्यूब आ जाएगा। तो अपन का लेकिन जैसे ये हमारा ये आ गया एस, ये मतलब थर्ड मूवमेंट आ गया। ऐसे ही फोर्थ मूवमेंट होता है, उसे कर्टोसिस बोलते हैं, कर्टोसिस बोलते हैं। उसका क्या होता है, अब 1/s² टी माइनस टी एम बाई 4 ई टी डी टी -3। ठीक है, ये अपना जो फॉर्मूला होता है वो कर्टोसिस का होता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है फोर्थ मूवमेंट को, फोर्थ मूवमेंट ऑफ आरटीडी फंक्शन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लैटनेस ऑफ पीक, जो भी पीक है उसकी फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैटनेस ऑफ पीक। ठीक है, तो ये फ्लैटनेस ऑफ कर्टोसिस फ्लैटनेस ऑफ पीक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मूवमेंट हो गया, ये एवरेज टीएम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मूवमेंट हो गया वो अपना सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। थर्ड मूवमेंट एस क्यूब हो गया। फोर्थ मूवमेंट ये हो गया कर्टोसिस, ये फ्लैटनेस ऑफ पीक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक ख़त्म होता है। अब क्या मतलब कोई भी तुम्हें रैंडमली क्वेश्चन ही क्या मिलेगा, जैसे तुम्हें टाइम दे देगा, तुम्हें कंसंट्रेशन देगा, उससे फिर वही है, इनका एरिया निकालना है, उससे ई निकालना है, फिर ई से तुम ई टी ई इंटू टी ई इंटू टी वर्सेस टी का प्लॉट करोगे, ई टी इंटू टी वर्सेस टी का प्लॉट करके जो एरिया मिलेगा वो टी एवरेज होगा। फिर टी माइनस टी एम का स्क्वायर इंटू ई टी वर्सेस टी का प्लॉट करोगे तो तुम्हें सिग्मा स्क्वायर मिलेगा। और फिर टी माइनस टी एम का क्यूब इंटू ई टी से फिर एस क्यूब निकाल सकते हो वहाँ से सिग्मा की पावर 3/2 से डिवाइड करके। तो ऐसे चारों मूवमेंट तुम निकाल सकते हो। इसका एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, सो ये करना। और साथ साथ में मतलब ये फॉगलर भी थोड़ा रीड करते हुए चलना, फॉगलर रीड इसका 13 चैप्टर, और फॉगलर रीड करते हुए चलना 13 चैप्टर, और ये 4th वर्जन से। ठीक है।